नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का पुनः एक सूत्र लेकर विवाह विलंब के योग। कुंडली में यदि किसी प्रकार से लड़के या लड़की के विवाह में देरी हो रही हो और ये सूत्र बन रहे हो, जो भी मैं आपको सूत्र बतलाने वाला हूँ, यदि ये सूत्र आपके लड़के की या लड़की की आपके स्वयं की कुंडली में बन रहे हो तो आपके विवाह में देरी अवश्य होनी ही होनी है। कुछ सूत्र हमें एक पुस्तक के अंदर, जातक तत्व नाम की पुस्तक के अंदर से मिले हैं। उन सूत्रों को आप लोगों को बताना परमावश्यक है, क्योंकि आजकल वैसे तो देखा जाए तो लगभग लगभग इस समय यदि जब तक लड़के की उम्र 25-30 ना हो जाए तब तक लोग विवाह को रेडी ही नहीं होते। और वह लड़का यदि कोई तैयारी कर रहा हो, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो, तो फिर 25-30 तो आम बात है। 25 नहीं 30 आम बात हो गई कि जब तक उम्र ना बीत जाए 30 तब तक विवाह का कोई मतलब ही नहीं। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई भी काम हो आप करते रहो, किंतु जो जीवन का महत्वपूर्ण नियम है उन्हें समय पर करते हुए चलना चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण नियमों में विवाह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब जातक को उसके भाग्य से उन्नति नहीं मिलती, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, यदि आपका भाग्य उतना प्रबल नहीं है कि आपको यूपीएससी में या सिविल सर्विस में ऊपर लेके जाए, तब हो सकता है कि आपके विवाह करने से आपकी पत्नी के भाग्य के द्वारा आप ऊपर उठ जाओ। अभी आप देखो तो लोग कहते हैं कि विवाह के बाद इनकी जिंदगी ही बदल गई, जो काम नहीं हो रहा था वो भी हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनकी ये लड़की हुई या लड़का हुआ उसके बाद पूरी इनकी लाइफ ही बदल गई। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य जितना था आप उतना तो कमा ही रहे थे। जब आपकी पत्नी का भाग्य आपके साथ जुड़ा या आपके बच्चे का भाग्य आपके साथ जुड़ा, तब उस बच्चे के भाग्य का भी, भाई बच्चा छोटा सा है, वो कमाने जाएगा नहीं कहीं, उसके भाग्य में जो है, उसकी तकदीर में जो है, वो भी आप कमा कर लाओगे तो आपके द्वारा ही मिलेगा उस बच्चे को। तो उसका भी भाग्य आपके साथ जुड़ा तो आप आगे बढ़ गए। तो समय समय पर आप करते रहो, आपकी एसएससी की तैयारी करो, सिविल सर्विस की तैयारी करो, जो करना है करो, किंतु समय पर एक जो समय होता है उसके अंतर्गत विवाह हो गया या अन्य भी जो कार्य है संसार के, वे करते रहने चाहिए। तो हमारा जो सूत्र है कि विलंब विवाह के योग कुंडली में कैसे बनते हैं, आइए इन सूत्र पर चर्चा करें। पहला सूत्र है कि आपकी कुंडली में जो सप्तमेश हो, सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। ये यहाँ पर मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, यहाँ पर मैंने 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर के मालिक होते हैं शुक्र। आपकी कुंडली पर यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि बन सकती है। तो सप्तमेश अपनी कुंडली में देखिए, सप्तमेश वक्री हो और मंगल कुंडली के 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक का विवाह देर से होता है। जी हाँ, यदि सप्तमेश वक्री हो और मंगल 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक का विवाह देर से होता है। उपाय क्या करे? तो सप्तमेश का रत्न धारण करे, और हो सकता है तो मंगल का यंत्र बनाकर, किसी ब्राह्मण के द्वारा यंत्र बनवाकर मंगल का धारण करे। सप्तमेश, देखिए ठीक कहूंगा, रत्न धारण करने के लिए बड़ा ही सोच समझ कर, कहीं वह सप्तमेश नीच राशि में ना बैठा हो वक्री होकर, कहीं वह सप्तमेश जो है पापक ग्रह के द्वारा दृष्ट ना हो, पीड़ित ना हो, कहीं वह सप्तमेश पापक ग्रह ना हो। इन सभी को देखते हुए तब रत्न धारण कीजिए सप्तमेश का। अथवा जो मंगल है उनका जो है यंत्र बनाकर, मंगल का यंत्र आता है, उसे आप गूगल से डाउनलोड करके, या यहाँ पर स्क्रीन पर लगेगा तो मैं लगा दूंगा, देख लीजिए आप। मंगल का यंत्र बनाकर उसे धारण कीजिए, उससे भी आपके विवाह में जो देरी थी वह देरी हटेगी, इस एक सूत्र की। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि कुंडली में सप्तमी यानी जो 7वें भाव के स्वामी हो, वह कुंडली के 12वें भाव में, दूसरे भाव में अथवा छठे भाव में बैठे हो। वहां समझिए, सप्तमी कुंडली के 12वें भाव में, दूसरे भाव में अथवा छठे भाव में बैठे हो, यानी 7वें भाव से 6वें नंबर पर, 8वें नंबर पर या 12वें नंबर पर सप्तमेश अपने सप्तम भाव से कुंडली में त्रिक भाव में बैठे हो, तब भी ऐसे जातक का विवाह देरी से होता है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के जो मालिक हो उनका यंत्र बनाकर, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु जो भी सप्तमेश हो, उनका यंत्र बनाकर आप धारण कीजिए। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर विधिवत उसका पूजन करके, जो सप्तमेश हो उन्हीं की होरा में उसी दिन आप उस यंत्र को धारण कीजिए। इससे भी आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वह विलंब घटेगा। और ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल सूत्र कहता ही है कि जब तक 25 वर्ष की उम्र ना हो जाए तब तक ऐसे बच्चों का विवाह नहीं हो पाता। दर्शकों, बात ध्यान रखिए, सप्तमेश 6वें यानी 12वें भाव में, 8 दूसरे भाव में, और जो है कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हो, तब विवाह में विलंब होता है। इसी प्रकार जो तीसरा सूत्र है कि कुंडली में शनि द्वारा सप्तम भाव से संबंध बने शनि का। अब जैसे ये देखिए, ये तो 100% कन्फर्म है और मेरे अनुभव का भी है। कुंडली में यदि शनि देव सप्तम भाव से किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो, जैसे मान लीजिए कुंडली में शनि देव सप्तम भाव में बैठे हो, अथवा लग्न में बैठकर यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, अथवा पंचम भाव में बैठकर 1 2 3 सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, अथवा शनि की कोई राशि मकर कुंभ राशि कुंडली के सप्तम भाव में बनी हो, तब भी ऐसे जातक का विवाह देरी से होता है। इसमें आप 25 नहीं 30 मानकर चलिए कि जब तक उम्र 30 के आसपास ना हो जाए तब तक विवाह नहीं हो पाता। उपाय क्या है? मैंने पहले भी उपाय, इनका लंबा है, शनि का उपाय कर सकते हो आप, किंतु इसके लिए जो सटीक उपाय है वह है, मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया है, मिलेगा तो उसका लिंक आपको नीचे आई बटन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका मात्र एक ही विकल्प है, यदि वो उपाय करके भी आपका विवाह नहीं होता है तब बस इंतजार कीजिए। आप इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शनि देव एक ऐसे ग्रह है, यदि आपके उपाय से वह प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न हो गए, नहीं तो फिर आपको उतनी उम्र तक जाना ही जाना है, उतने समय आपको खींच कर लेकर जाना ही बिताना ही है, जब तक वो शनि की पूर्ण आयु ना बीत जाए, शनि आपको अपने कसौटी पर घिस कर परख ना ले कि अब आप इसके योग्य हो गए हो, तब तक आपको बिताना ही बिताना है। अन्य कोई ग्रह है, आप उसका उपाय करके पूजा पाठ करके शांत कर सकते हो, तो शनि के लिए
या तो स्वयं महादेव या तो फिर शनि की ही कृपा दृष्टि मिले तब काम बनता है। इसी प्रकार दर्शकों जो अगला सूत्र कहता है कि कुंडली के सप्तम भाव में राहु और शुक्र बैठे हो तथा लग्न से मंगल देव की दृष्टि पड़ रही हो, लग्न में मंगल हो, सप्तम भाव में शुक्र और राहु बैठे हो। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, राशि से नहीं मतलब कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पर राहु और शुक्र बैठे हो तथा लग्न से मंगल की दृष्टि पड़े तब अभी जातक के विवाह में देरी होती है, तब भी जातक के विवाह में देरी होती है। ऐसी स्थिति में उस जातक को चाहिए कि शुक्र का उपाय करे, मंगल का उपाय करे और राहु के मंत्रों से राहु की जो संविधा है उससे हवन करावे। राहु की संविधा दूब, जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, जिसे आम भाषा में घास कहते हैं, उस घास से उस दुर्वा से राहु के मंत्र द्वारा ओम रांग राहवे नमः बोलकर हवन करे और मंगल का तथा शुक्र का उपाय करे या इनके यंत्रों को धारण करे, तब जाकर ऐसे जातक के विवाह में जो विलंब हो रहा है वह विलंब दूर होता है। अगला सूत्र कहता है कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में पड़े हो या बलहीन हो तब अभी जातक के विवाह में देरी होती है। चाहे छठे भाव में बैठ जाए बृहस्पति, चाहे आठवें में, चाहे 12वें में बैठ जाए, तब विवाह में देरी होती है। अथवा कुंडली में पहले भाव में और सप्तम भाव में काल सर्प दोष बने, पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बने, राहु कुंडली के सप्तम भाव में हो जाए और केतु कुंडली के पहले भाव में बैठ हो जाए और बाकी के सभी ग्रह या तो इस साइड हो जाए या तो इस साइड हो जाए, तब कुंडली में यह काल सर्प दोष बनता है। ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी होता है और ऐसे जातक का जो लग्न है वह राहु केतु से प्रभावित होता है तो उसके स्वास्थ्य पानी में भी दिक्कत आता है। ऐसे जातक के व्यवहार में, स्वभाव में भी थोड़ी उथल पुथल होती रहती है। दर्शकों यह कुछ सूत्र थे जो कि विवाह में विलंब होने के योग को दर्शाते हैं। इन सूत्रों को आप देखिए किन किन लोगों पर कैसे यह घटित हो रहा है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और भी सूत्र बहुत है किंतु ये कुछ सूत्र जो प्रमाणित थे, जिन पर कि हमने अनुभव लेकर देखा है और यह सटीक बैठते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावशाली काल सर्पदोष और जो मैंने आपको शनि का बताया कि शनि का संबंध कुंडली के 7वें भाव से बने, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। और बाकी के जो बताए उसमें यदि ग्रहों का अंश बल थोड़ा कम या ज्यादा है तब भी आप उपाय करके उनसे दूरी बना सकते हो, अपने विवाह को जल्दी ला सकते हो या गुरु का उपाय करके, क्योंकि गुरु भी विवाह के कारक होते हैं। तो दर्शकों ये से सूत्र मैं जो आपको बताए आप देखिए, कमेंट में बताइएगा ये सूत्र आपको कैसे लगे। लाइक डिसलाइक भी आपके हाथ में है। चैनल पर नए हैं तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सब्सक्राइब करके तभी जाना है। तो बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।